तो है गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं हमारा सेकंड हेडर का जो सेकंड मैच हुआ था। हमारा डबल हेडर का जो सेकंड मैच हुआ था उसको डिस्कस करना है। तो सनराइजर्स हैदराबाद ने मैच 110 रनों से जीत लिया है और हेनरी क्लासन थे मैन द मैच। और कोलकाता कहीं की नहीं बची, एकदम असहाय दिखी। और एक जो राक्षस सनराइजर्स हैदराबाद जो एक फॉर्म होता है वो हमें दिखाई दिया सीजन के अंत तक। तो सीजन के स्टार्टिंग में हमें दिखाई दिया वैसा फॉर्म, और सीजन के अंत में हमें दिखाई दिया। बीच में जो हुआ आप तो जानते ही हैं। उसी वजह से पॉइंट टेबल पे जहाँ पे है वो दिख ही रहा है। तो बात करते हैं, एक बहुत ही बढ़िया पार्टनरशिप, एक मौका मिला। पर दोनों का जो विकेट है सुनील नारायण ने निकाला था। एंड अभिषेक शर्मा की तरफ से भी उनको ज्यादा बॉलें खेलने का अर्ली मौका नहीं मिला, बट 32 रन उनके साइड से बने 16 बॉलों में। तो 200 कमाल के साइड से। इस बार ट्रेविस हेड चल गए भाई। ट्रेविस हेड इस सीजन थोड़ा नहीं चले थे, उनको थोड़ा लग रहा था। बट सामने केकेआर है, ट्रेविस हेड भाई चल गए। 40 बॉलों में 76 रन उन्होंने मारे। 6 छक्के, 6 चौके। भाई क्या ही पारी खेला। बट अभी बात यहाँ खत्म नहीं हुई है। अब पैट कमिंस की अब बहादुरी की बात देखिए आप। जनरली इस पोजीशन पे ईशान किशन आते थे, बट आया कौन? क्लासन। उनको माना था कि टोन सेट है भाई, खत्म करो। भाई क्लासन बुलाते हैं, क्लासन नॉट आउट जाते हैं। 39 बॉल्स में 105 रन की पारी खेलते हैं भाई। 9 छक्के लगाते हैं और 7 चौके भाई। मतलब 270 की स्ट्राइक रेट। मतलब यार क्या है आप, मतलब तहस नहस कर दिया। कोई कुछ छोड़ा ही नहीं, कोई सबूत निशान छोड़ा ही नहीं। फिर ईशान किशन भी आते हैं। ईशान किशन ने 29 रन से एक पारी खेलते हुए आउट हो जाते हैं। और अनिकेत वर्मा भी 12 रन खेलते हैं, एक छोटा सा उनका भी कैमियो रहता है। बट जो मेन हाईलाइट थी इस पारी की, एक अच्छी ओपनिंग पार्टनरशिप प्लस हेड का कंटिन्यूएशन विद अलॉन्ग विद क्लासन। तो दैट वाज द मेन रीजन कि 278 बन सका। और आप लीडर बोर्ड की टैली देखेंगे ना, टॉप स्कोर्स की आईपीएल में, वो टॉप 5-6 जो जो पूरा स्लॉट है ना, उसमें बस एसआरसी भरा हुआ है। 2 साल के उसमें डेटा आपको दिखा देगा, 2024 और 25 का ही। तो आप समझ रहे हैं, डोमिनेंस तो है, कहीं ना कहीं तो है ही डोमिनेंस। अब बॉलिंग की बात करने लायक क्या है? बॉलिंग की बात बस हम नारायण की कर सकते हैं। उनको जैसा मैंने बताया 2 विकेट मिला। और अगर स्कोर बोर्ड के हिसाब से करें तो सबसे ज्यादा इकोनॉमिकल व्यवहार हो रहा था इनका। 9.8 का उनका इकोनॉमी था और एक विकेट भी लिया था। बाकी सारे बॉलर्स तो पस दिखाई दिए। किसी का 17 का एवरेज, किसी का 18 का एवरेज, किसी को विकेट लेस रहे। वरुण चक्रवर्ती विकेट लेस गए, 3 ओवर में 54 रन दिए। रन क्या चल रहा है। और केकेआर का थोड़ा ही बुरे एंड पे आईपीएल का इस साल का सीजन खत्म हुआ है। आपको इसमें आप कुछ ऐड करना चाहोगे? तो इसमें मैं बस एक या दो ही चीज ऐड करना चाहूंगा कि WTC फाइनल पास आया, ट्रेविस हेड फॉर्म में वापस आ गया। वरना साउथ अफ्रीका बच के रहो भाई। है ना, तो साउथ अफ्रीका बच क्योंकि के हम रहो। झेल चुके हैं। वही क्योंकि हम वही झेल चुके हैं, हम आपको चेतावनी देना चाहते हैं कि आप हाँ, बच कर रहिए, क्योंकि हमने झेला है। इनको आउट कर देना भाई। क्योंकि ये होता है ना कि जैसे ही WTC फाइनल दिख रहा है कि अब पास है, क्योंकि इसके बाद अगला मैच ट्रेविस हेड तो WTC ही खेलेंगे। ठीक, इस मैच के बाद। ठीक है, बीच में तो कोई ना ऑस्ट्रेलिया की कोई मैसेज है ना, ये SRH क्वालिफाई की है कि और मैच खेलेगी। तो साउथ अफ्रीका बच के रहो, यही बोलेंगे। ठीक है, बाकी तो क्या ही बैटिंग हुई है, मैंने ताबड़तोड़। जिस जिस रेपुटेशन के लिए SRH जानी जाती है ना, उसी रेपुटेशन से उन्होंने बैटिंग की, क्लास एंड फील्ड दिए। हो सकता था 10 रन और बन जाते तो नया रिकॉर्ड स्थापित कर देती है SRH फिर। इस सीजन में 2 बार ऐसा हुआ है कि लगा कि SRH रिकॉर्ड तोड़ देगी, एक सबसे पहले वाले मैच में और एक SRH के सबसे आखिरी वाले मैच में। ठीक, तो यही था। बैटिंग तो बहुत ही ताबड़तोड़ हुई है, और KKR के बॉलिंग के पास कोई जवाब ही नहीं था। ठीक है, कोई भी जवाब नहीं था, ना सुनील नारायण ना वरुण चक्रवर्ती। वरुण चक्रवर्ती तो सबसे महंगे साबित हुए हैं, बहुत मार पड़ी उसको। क्लासेन पहले और हेड ने बहुत मारा था। तो बॉलिंग का तो कुछ बात करने लायक ही नहीं है, बाकी तो बैट्समैन ने बता ही दिया। अगर हम KKR के इनिंग्स की तरफ बात करें तो फिर वही बात है कि जब इतना बड़ा स्कोर आपका बन जाता है, 279 आप चेस कर रहे हैं, तो आप कहीं भी स्लो नहीं हो सकते हैं, कहीं पे भी आप किसी भी पॉइंट पे। ठीक है, स्लो नहीं हो सकते हैं, लेकिन वैसा हो ना सका। ठीक है, और सुनील नारायण ने एक स्टार्ट अच्छी थी, बट सुनील नारायण आउट हो गए चौथे ओवर में, 31 रन बना के 16 गेंदों में। स्टार्टिंग में लगा कि हो सकता सुनील नारायण अब खेलते तो थोड़ा कुछ खींच देते। उसके बाद से कभी KKR की गाड़ी पटरी पे लगी ही नहीं थी।
तो पटरी पे वापस आए सुनील नारायण के आउट होने के बाद। उनादकट ने रहाणे को भी आउट किया। क्विंटन डिकॉक एकदम फंसे फंसे खेल रहे थे, 13 गेंदों में 9 रन बनाए, वो भी कुछ पावर प्ले खत्म होते ही आउट हो गए ईशान मलिंगा के बॉल पे। हंगक्रिस रघुवंशी को भी आगे जाके एहसान मलिंगा ने आउट कर दिया, बट उसके पहले आपके जो रिंकू रसल ये चले ही नहीं। ठीक, हर्ष दुबे जो एक मेरे ख्याल से एसआरएच के लिए एक फाइंड रहे हैं हर्ष दुबे एज अ स्पिनर, एक लेग स्पिनर, उन्होंने रिंकू रसल को निपटा दिया। तो वहीं पे ही एक तरह से देखिए आपका मैच समाप्त हो गया था जब रसल आउट हुए। 70 रन पे 5 विकेट गिर गया। फिर आए मनीष पांडे, आए एज एन इम्पैक्ट प्लेयर, बट ज्यादा कुछ वो भी ना कर सके, वो थोड़ी देर तक टिके थे। ठीक है, बट अंगक्रिश रघुवंशी आउट हुए, फिर उसके बाद हर्ष दुबे ने रमनदीप को भी आउट कर दिया, तो आपकी ऑलमोस्ट सारी बैटिंग निकल ही गई थी 110 रन पे जब रमनदीप आउट हुआ। फिर हर्षित राणा और मनीष पांडे रन बना रहे हैं तो वो वही है कि हार का अंतर कम कर रहे थे दोनों मिलके जितना हो सकता था। तो मनीष पांडे ने 23 गेंदों में 37 रन बनाए। ठीक है, और अपना केस वो रख रहे थे कि देखो मैं अभी भी बैटिंग कर सकता हूँ अगले सीजन के लिए। ठीक है, और हर्षित राणा दिखा रहे थे कि मैं भी बैटिंग कर सकता हूँ। तो यही हुआ बस, लास्ट में 21 गेंदों में 34 रन हर्षित राणा बनाए, बाकी तो फिर कोई चला ही नहीं। ये लोग आउट हुए, वैभव अरोड़ा आउट हुए, बस खत्म, मैच ही खत्म हो गया। 168 पे ऑल आउट हो गई, और ये आपके के और आराम से 110 रनों से ये मैच जीत गई। तो कहते हैं सारे बहुत क्वाइट कंफर्टेबली, कोई हिकअप ही नहीं हुआ जिसको कहते हैं। क्विकली हमें सारे की बॉलिंग की बात कर ले तो कमिंस 2 ओवर डाले महंगे साबित हुए थे, लेकिन पिक ऑफ द बॉलर्स थे हमारे लिए कहीं ना कहीं जयदेव उनटकट। उन्होंने 3 विकेट लिया 24 रन देके। बाकी एहसान मलिंगा ने भी 3 विकेट लिया, ईशान मलिंगा ने 31 रन देके, और 3 विकेट हर्ष दुबे ने भी लिया 34 रन देके। 3 बॉलर्स को 3-3 विकेट मिले। बाकी पैट कमिंस, हर्षल पटेल थोड़े हाइयर लाइन पे इकोनॉमी थी इनकी। ठीक है, 10 के ऊपर, और अभिषेक शर्मा की भी 10 के ऊपर की इकोनॉमी थी। बाकी नीतीश कुमार रेड्डी एक ही ओवर डाले 6 रन दिया। तो यही था सेकंड इनिंग्स का, ज्यादा कुछ इसमें बात करने के लिए था नहीं। बैट्समैन आप कुछ और इसमें ऐड करना चाहेंगे कि हम पॉइंट टेबल की तरफ चले? मैं एक स्टैट ही बोलना चाहूँ कि अभिषेक शर्मा ऐसे दूसरे प्लेयर बन गए हैं जिन्होंने 2 सीजन में 400 रन के ऊपर ना, वो भी विद स्ट्राइक रेट ऑफ 180 प्लस। और पहले ऐसे प्लेयर बन गए जिन्होंने लगातार बैक टू बैक सीजन किया। और पहला कौन ऐसा प्लेयर था, वो था ग्लेन मैक्सवेल। तो 2014 की जो उनका जो पंजाब में उनका जो रन था उसमें, और 2023 में आरसीबी की साइड आरसीबी से के लिए। रिकॉर्ड था। पॉइंट टेबल की तरफ चलते हैं, ये बस एक छोटा सा फैक्ट था, मुझे दिख गया था। हम्म, तो पॉइंट टेबल तो वही है जो हमें दिख रहा है, नीचे की बात करने कोई मतलब ही नहीं है। अब हमें तो ऊपर से ही मतलब है। ऊपर का 2 दिन पहले जो था वही अभी भी है, बट हाँ, अब रन रेट में गिरावट हो गई गुजरात टाइटंस के लिए, बहुत हैवी गिरावट हो गई है, क्योंकि 83 रन से हारे हैं, तो एक बड़ी हार आ रहे हैं। तो ये बैंगलोर और ये मुंबई के लिए फायदे के लिए बात है। और आज एक मैच है पंजाब और मुंबई का। तो भाई अगर पंजाब जीत जाता है तो भाई 19 पॉइंट पे पहुंच जाएगा, और 19 पॉइंट पे कोई नहीं पहुंच सकता। तो पंजाब विल बी ऑन द टॉप। अगर मुंबई जीत जाते हैं यहाँ पे, मुंबई को हो जाएंगे 18 पॉइंट। 18 पॉइंट मतलब क्या है, और आप उनका रन रेट देखिए, 18 मतलब सबसे टॉप पे वो आ जाएंगे, राइट। ये करेक्ट। और ये जो गुजरात का जो रन रेट में इतना भारी गिरावट आया है ना, इसका सबसे ज्यादा फायदा अगर किसी को मिल रहा है तो मुझे लग रहा है एमआई को मिल रहा है। ठीक, क्योंकि अगर एमआई जीती आरसीबी तो वो टॉप 2 में चली गई, और अगर पंजाब जीती तो वो आज टॉप 2 में चली गई। तो एक तरह से पंजाब वर्सेस एमआई का मैच आज टॉप 2 वाला मैच है, कि जो जीता उसकी टॉप के। 2 की टिकट कंफर्म, जो जीता आज का मैच। और ये आज का मैच बहुत मजेदार होने वाला है। बाकी बैंगलोर भी देख रहा है, क्योंकि उनका मैच नेक्स्ट अब लखनऊ के साथ है। और उसी के साथ हमारा फिर लीग, जो लीग स्टेज है वो खत्म हो जाएगा एक दिन, 1-2 दिन के अंदर अंदर। तो यही था शेयर करना कॉन्स्टेबल के लिए। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टीम पे विलन पंचायत। बाय बाय। बाय बाय।